हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एग्जाम जंगल के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, कई दोस्तों की इंक्वायरी आ रही थी कि सर पढ़ता तो बहुत हूं, मैं दिन दिन रात पढ़ता हूं, 10-10 घंटे, 12 घंटे, 15 घंटे पढ़ता हूं, पर भूल जाता हूं। क्या करूं सर, पेपर पास आ रहे हैं और टेंशन बढ़ती जा रही है, याद नहीं होता। अगर आपको भी चीजें याद नहीं रहती हैं और आप भी चाहते हैं कि याद रहे चीजें लंबे समय तक, तो क्या करना चाहिए और क्या रीजन है? बच्चे मेरे को कहते हैं कि सर क्या मैं मूर्ख हो गया, मुझे याद ही नहीं था, सर मैं तो डफर हूं, सर मैं ऐसा हूं। नहीं नहीं दोस्तों, आप डफर वफर नहीं है, ये पूरी साइंस है। आज मैं आपको बताऊंगा रीजन क्यों चीजें याद रहती हैं और कुछ चीजें बिल्कुल भी याद नहीं रहती। उसका एक रीजन है। अब वो क्या रीजन है, इस वीडियो में हम देखेंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें एग्जाम जंगल को। चलिए दोस्तों, समय खराब न करते हुए शुरू करते हैं। दोस्तों, जब आप दिन की शुरुआत करते हैं तो कोशिश करिए कुछ इजी चीज से स्टार्ट करने की, जैसे कि कोई करंट अफेयर का रिवीजन। इससे क्या होगा, इससे होगा एक्टिव एंगेजमेंट और फोकस बढ़ेगा ब्रेन का। दोस्तों, जब आप एक्टिव एंगेज रहते हैं ना किसी चीज के लिए, कि भाई बिल्कुल ध्यान लगा के आप पढ़ रहे हैं, तो एक तो समय का ध्यान नहीं जाता। तो उस टाइम पे क्या होता है, दो एंजाइम रिलीज होते हैं दिमाग में। क्या होते हैं? डोपामाइन और नोरोपाइनफ्राइन। और एक मॉलिक्यूल रिलीज होता है एसिटाइलकोलाइन। आप सभी को याद होगा कि भाई बचपन में मैं रोड क्रॉस कर रहा था और मैं मरता मरता बचा, एक्सीडेंट शायद हो जाता, या फिर कहीं स्टेयर से आप गिर गए हो। दूसरी बात, कभी मम्मी ने बहुत ज्यादा मारा हो, टीचर ने कभी मुर्गा बना के चलाया हो, या फिर किसी टीचर ने उंगलियों में, आपको पता होगा बचपन में ये पेन पेंसिल ना टीचर लगा देते थे और फिर उसको दबा देते, दर्द होता था। या फिर कोई पहला प्यार आपका, वो आपको हमेशा याद रहेगा। क्यों याद रहती हैं ये सब चीजें? और कुछ चीजें आपको पूछे, अरे 5 मिनट पहले आपको ये काम दिया था, तुझे याद नहीं? अरे मैं तो भूल ही गया। 5 मिनट पहले की चीजें याद नहीं है, पर 20-30 साल पुरानी या 8, 18, 10, 15 दिन पुरानी बातें हमेशा याद रहती हैं। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे आपका बॉडी इंगेजमेंट, एक्टिव इंगेजमेंट बहुत ज्यादा होता है, फोकस बहुत ज्यादा। आप बचना चाहते हैं उस एक्सीडेंट से, आप बचना चाहते हैं उस प्यार से, शायद मेरे को वो प्यार मिल जाए। इंगेजमेंट बहुत ज्यादा है, फोकस बहुत ज्यादा है। उस टाइम पे क्या होता है, एसिटाइलकोलाइन नाम का एक एंजाइम बहुत मात्रा में प्रोड्यूस होता है, और वो चीजें बहुत बहुत लंबे समय तक आपके दिमाग में रहती हैं। जैसे कि एक मेरे टीचर थे, उन्होंने मुझे बताया था रेखा रेगा, रेखा रेगा, रिडक्शन एट कैथोड, रिडक्शन रेखा, रिडक्शन एट कैथोड, रेगा मतलब रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये मुझे आज तक याद है। कोई बहुत बड़ी रिएक्शन मुझे कोई दे दे और मुझे फिर वो याद नहीं रहती, अब क्या करूं मैं, कैसे याद रहूं? क्या मैं मूर्ख हूं? नहीं नहीं दोस्तों, आप मूर्ख नहीं है, ये पूरी साइंस का खेल है। एसिटाइलकोलाइन नाम का दोस्तों एक एंजाइम होता है जो प्रोड्यूस होता है अलग अलग सोर्सेज से। ब्रेन स्टेम से प्रोड्यूस होता है और दूसरा होता है बेसल फोर ब्रेन से। दोस्तों, ये प्रोड्यूस होता है जब जब एक्टिव एंगेजमेंट होता है या फिर फोकस बहुत ज्यादा होता है, तब ये बहुत मात्रा में प्रोड्यूस होता है और चीजें बहुत लंबे समय तक आपको याद रहती हैं। दोस्तों, कैसे बढ़ाएं फिर याद करने की तरीका? दोस्तों, इसका तरीका है क्विक नैप। दोस्तों, इसका एक तरीका है क्विक नैप। 20 मिनट का एक क्विक नैप लीजिए, रोज लीजिए। ऐसा नहीं कि 15 घंटे लगातार बैठे हुए हैं। दोस्तों, आप बैठे तो हैं, क्या वो चीजें याद भी रह रही हैं आपको? क्यों आप 15-15 घंटे पढ़ रहे हैं तो भी आपके पेपर क्लियर नहीं हो रहे? क्यों सक्सेस नहीं मिल रही? क्यों सिलेक्शन नहीं हो रहा? क्योंकि मेहनत तो आप पूरी कर रहे हो, पर दोस्तों उसका तरीका गलत है। तरीका क्या होना चाहिए? आपको बीच बीच में ब्रेक लेने चाहिए। ऐसा नहीं कि हर 1 घंटे बाद आप ब्रेक ले, 2 घंटे बाद लीजिए, 3 घंटे बाद लीजिए, पर ब्रेक लीजिए। 20 मिनट का तो एक नैप जरूर जरूर होना चाहिए। जो बच्चे दिमाग की बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, 20 मिनट का ना नैप पक्का पक्का लो। उससे क्या होगा, रीवायरिंग होगी, दोबारा शांत हो जाएगा ब्रेन, और आपको रिजल्ट ज्यादा मिलेंगे, आपको चीजें ज्यादा तेजी से ज्यादा समय तक याद रहे। दोस्तों, जब हम क्विक नैप लेते हैं ना, या हम बहुत गहरी निद्रा में सोते हैं, तो क्या होता है, चीजें अपने आप रिवाइंड होनी शुरू होती हैं हमारे दिमाग में। या तो फॉरवर्ड तरीके से होती हैं या बैकवर्ड तरीके से। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। आप सुबह उठे, आपने ब्रश किया, आपने खाना किया, आप पढ़ने बैठे, फिर आपने कोई बिजली का बिल भरा, और उसके बाद आपने दोबारा लंच किया और आप सो गए। या तो सीक्वेंस फॉरवर्ड होगी कि आपने उठे, आपने ब्रश किया, आपने खाना किया, खाया, फिर पढ़ाई करी, फिर उसके बाद सोए। या फिर बैकवर्ड होगी, आपने खाना खाया था, फिर आप पढ़े थे, या फिर उसके बाद आपने ब्रश किया था, फिर आप उठे थे। या तो बैकवर्ड होगा। ये क्या हुआ, ये मल्टीपल टाइम्स ऑफ रिवीजन चल रहा है आपके दिमाग में, अपने आप चल रहा है। ठीक है, इससे क्या होगा, लंबे समय तक रिवीजन होते होते इतने रिवीजन हो जाएंगे और चीजें बहुत लंबे समय तक याद रहेंगी।
कुछ चीज आपको 5 मिनट बताई जाए तो उसको रिवाइज करना इजी है, या आपको मैं 5 घंटे का एक चीज बताता रहूं और आपको बोलूं आप बताओ भाई शुरू से मैंने क्या बताया, क्या आप बता पाएंगे? नहीं बता पाएंगे। क्यों? क्योंकि रिवीजन नहीं है, वो आपने बहुत ज्यादा पढ़ लिया बहुत कम समय में, इतना जरूरत नहीं थी। पढ़ो, एग्जाम आ रहे, मैं कह रहा हूं दिन रात पढ़ो, पर तरीके हैं पढ़ने के। गधा और घोड़े में तो फर्क होगा ना कुछ, ऐसा तो है नहीं कि सब एक ही चीज है। मेहनत करने के भी तरीके हैं दोस्तों, पढ़ाई करने का भी तरीका है, कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे रिजल्ट आउटपुट हो, कैसे मैं जो पढ़ रहा हूं पेपर में आ गया तो मैं पक्का पक्का करके आऊं। ऐसा नहीं मैं पढ़ लिया 50 बार रिवीजन कर लिया, पेपर में आया फिर मैं कंफ्यूज हो रहा हूं। अगर मुझसे पूछा गया कि पानीपत की लड़ाई कब हुई, 1526 में, 56 में, 1761 में, भाई ये तो तीनों में हुई थी, अब पहली लड़ाई कब हुई पानीपत की, मैं कंफ्यूज हूं, मैं बैठा हूं सर लेके, तो पानीपत की लड़ाई कब हुई, 20 में तो नहीं हुई, 26 में तो नहीं हुई, 56 में हुई, कब हुई? तो क्या हुआ? रिवीजन नहीं है भैया। पढ़ तो लिया मैंने कई बार, पर दिमाग से मैं एक बार रिलैक्स होकर सोचा नहीं कि हाँ 1526 को लड़ाई हुई थी, ये हुआ था, तब ये हुआ था। ये है तरीका पढ़ने का। जितनी दोस्तों रिवीजन होंगी ना उतनी चीजें कंसोलिडेट यानी कि स्ट्रॉन्ग यानी कि मजबूत तरीके से याद होती चली जाएंगी। जितना ज्यादा रिवीजन होगा, ऐसे नहीं कि किताब खोल के रिवीजन करना है। आपको कभी कोई पूछ लेना चलते वक्त भाई बताओ कि इसका आंसर क्या है, आपको याद होना चाहिए। वायरस किसने करा डिस्कवर, आप एकदम बता दो भाई इवॉन ने किया था डिस्कवर, एकदम आना चाहिए भाई। सेल्स ने किया, हुक ने किया, रॉबर्ट हुक ने किया, सब एकदम दिमाग से एकदम आना चाहिए आंसर। ऐसा नहीं कि भाई सोचना पड़ रहा क्या किसने किया था, कोई लुईस पास्चर तो नहीं था, भाई कौन था, मुझे तो यार डार्विन ने क्या बोला था, अरे चार्ल्स बेबेज, अरे कुछ नहीं, याद एकदम ऐसे होना चाहिए। क्यों? ऐसा कैसे होगा कि चीजें एक बार पढ़ ली और हमेशा लंबे लंबे समय तक याद रहेंगे? क्या करें जो दोस्तों, उसके है तरीके। क्या? रेस्ट फोकस, रेस्ट फोकस, रेस्ट फोकस, रेस्ट फोकस, ठीक है। और फोकस बढ़ाने के और क्या क्या तरीके हो सकते हैं? आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, आप मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं, आप जॉगिंग कर सकते हैं, आप योगा कर सकते हैं, आप स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, कुछ भी करिए, ठीक है। घूमिए फिरिए, और दिन में दोस्तों कम से कम 10 मिनट तो हमेशा ऐसे होने चाहिए जब कुछ भी नहीं कर रहे, यानी कि बिल्कुल ब्लैंक है दिमाग। कहते हैं ना कि पढ़ाई के समय पढ़ाई करो, रेस्ट के समय रेस्ट करो, खाने के समय खाना खाओ, ध्यान वहीं लगाओ। अब जैसे आप 10 मिनट रात को आप कह रहे हैं भाई मैं 10 मिनट रात को अपना शांति से बैठूंगा, मैं सोचूंगा कि मैंने पूरे दिन आज किया गया, आपने कर लिया, हाँ हाँ ठीक है। उसके 10 मिनट बाद क्या करना है? बिल्कुल रिलैक्स हो गए, लेट जाओ, कुछ नहीं करना, बस रिलैक्स हो गए, लेटे रहो, सोचते रहो, कुछ नहीं सोचना, बिल्कुल रेस्ट करिए, रिलैक्स रहिए, बिल्कुल आराम से, कुछ नहीं सोचना, बस शांत रखिए दिमाग को, बिल्कुल कुछ भी नहीं, बिल्कुल ब्लैंक खाली पन्ने की तरह, बिल्कुल बस ध्यान मुद्रा में एकदम विलीन हो जाइए। दूसरी बात दोस्तों, आपको पता होगा फोकस बढ़ाने के लिए लोग कैफीन लेते हैं, निकोटीन लेते हैं। कैफीन के लिए क्या? कॉफी चाय पीते हैं, निकोटीन लेते हैं, सिगरेट पीते हैं, ताकि वो फोकस रहे, वो स्ट्रेस लेवल कम हो। पर उनको ये नहीं पता कि भाई ये स्ट्रेस लेवल, निकोटीन पिया आपने, सिगरेट पी, फोकस तो बढ़ गया, पर रेस्ट रेस्ट हुआ आपको दिमाग को? नहीं। वो कह रहे गाड़ी चल रही इंजन गर्म हो गया, फिर आपने क्या करा? भाई 5 मिनट एक काम करो, रुक जाओ, फिर चलाना शुरू कर दिया, तो 5 मिनट अरे पानी डालो ना उसके इंजन में, क्यों गर्म कर रहे हो इतना, उसको शांत करो, थोड़ी देर और बाद चला लेना। मिक्सी लगा लो, मिक्सी चली जा रही, क्या होगा? खराब हो जाएगी। और कोई भी आप उसको चलाते रहेंगे, धक्का लगा के वो क्या होगी? एक दिन खराब हो जाएगी, जंग लग जाएगा, खराब हो जाएगी, चलना बंद हो जाएगी। तो क्या करें? उसको रेस्ट दें। आज चला लिया भाई 2 घंटे 3 घंटे चलाई गाड़ी, उसका रेस्ट दिया, फिर उसकी मरम्मत भी तो चाहिए। क्या होगा वो मरम्मत? क्या है? आप जाते, हम गाड़ी की तो सर्विस करा रहे हैं, पर अपने दिमाग का क्या? दिमाग के बारे में कुछ सोच रहे हैं? नहीं, कुछ भी नहीं सोच रहे। क्या करें दिमाग के लिए? उसको चाहिए दोस्तों रेस्ट, उसको चाहिए खुराक, ड्राई फ्रूट्स खाइए, दिमाग को तेल जाएगा, ओमेगा 3 जाएगा, ठीक है। अपने आप को फोकस करिए, आप में कोई कमी नहीं है, आप कोई बेवकूफ नहीं है, आप बहुत समझदार हैं। इंसान सबसे समझदार स्पीशीज है पूरे दुनिया में, सबसे ज्यादा, सबके ऊपर, सबको हरा दिया। शेर चीता वीता सब एक्सटिंक्ट कर दिया इसने, सब ऊपर बैठा हुआ है सबसे। तो दिमाग तो है ही, इंसान में तो दिमाग है। तो एलन मस्क में ज्यादा ना होगा? नहीं नहीं, भगवान ने सबको बराबर बनाया, सब बराबर हैं, कोई ऊपर नहीं, कोई नीचे नहीं है। तो बस क्या है? बस उसको मैनेजमेंट है, कैसे मैनेज किया जाए, कैसे करें। दोस्तों ये तो थी आज की वीडियो। ऐसी ही मजेदार वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें द एग्जाम जंगल को। धन्यवाद।